90 के दशक की बात है। एक लड़का था जिसे इंग्लैंड की अगली पीढ़ी का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बताया जा रहा था। कहते थे कि सर इयान बॉथम की जगह यही बंदा भरेगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। 14 फरवरी 1968 को कैरेबियन देश गयाना के जॉर्ज टाउन में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया क्लेयरमोंटे क्रिस्टोफर लुइस। आगे चलकर दुनिया ने इसे क्रिस लुइस के नाम से पहचाना। 6 फीट 2 इंच का क्रिस दाहिने हाथ का मीडियम पेस बॉलर और इसी हाथ से बैटिंग करने वाला ऑलराउंडर था। क्रिस की फील्डिंग भी आला दर्जे की थी और ये तीनों चीजें इतनी परफेक्ट थीं कि लोगों को क्रिस से शुरू में ही बहुत उम्मीद हो गई। लेकिन फिर ये शानदार खिलाड़ी फिल्मी तरीके से बर्बाद हो गया। क्रिस से इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस ने जो उम्मीदें लगाई थी वो फिजूल नहीं थी। 1992 के वर्ल्ड कप में क्रिस ने अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन जब इंग्लैंड को उनकी ज्यादा जरूरत होती, क्रिस का सारा टैलेंट तभी टैं बोल जाता। जरूरत के वक्त क्रिस मुश्किल से ही अच्छा परफॉर्म कर पाते। अपने करियर में क्रिस ने कभी लेस्टर शॉ तो कभी नॉटिंघम और कभी सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेली और वो लगातार 6 टूर्स पर इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी रहे। लेकिन इन टूर्स में 1992-93 में मद्रास टेस्ट में आई सेंचुरी हटा दें तो क्रिस का प्रदर्शन भुलाने के लायक रहा। लेकिन क्रिस की यही खासियत थी, आप उससे नफरत कर सकते थे, प्यार कर सकते थे, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। क्रिस था ही इतना अतरंगी, बिल्कुल ही फिल्मी बंदा। तभी तो 1993-94 के वेस्ट इंडीज के टूर पर पहुंचते ही क्रिस ने सोचा कि बाल कटाए जाएं। बंदा सलून भी नहीं गया। साथ ही खिलाड़ी डेवन मैल्कम से कहा गंजा कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए, गंजा होकर भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। भाई साहब ने दिन में 2 बार शेव करके कंफर्म किया कि बाल कहीं उगने ना पाएं। गंजे सर के साथ हफ्ते भर ट्रेनिंग, वो भी बिना हैट। फिर आया टूर का पहला मैच। एंटीगा 11 के खिलाफ भाई साहब सनस्ट्रोक के चलते मैच से बाहर। इस खिलाड़ी के हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड इंग्लिश फिजियो डेव रॉबर्ट्स बोले, मैं हफ्ते भर से इसे हैट पहनने के लिए बोल रहा था। इस टूर पर क्रिस को चुने जाने ने भी बहुत चर्चा बटोरी थी, क्योंकि 1993 की एशेज के पहले 2 टेस्ट में क्रिस ने कुल 52 रन बनाए थे और अपने 2 विकेट्स के लिए 238 रन खर्च कर दिए थे। फिर टीम से निकाले गए तो एक फीमेल मैगजीन के लिए न्यूड मॉडल बन गए और इन कर्मों के बाद जब उन्हें चुना गया तो टाइम्स में एलन ली ने लिखा, खेल के सबसे क्रुद्ध करने वाली पहेलियों में से एक को इंग्लैंड ने गाजर पकड़ा दी, जबकि यहाँ डंडा ज्यादा सही पड़ता। वो खुद को देश के सबसे लकी क्रिकेटर्स में से एक मान सकते हैं। विंडीज टूर पर क्या हुआ आप जानते ही हैं, लेकिन इससे बाहर बैठे लोगों को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि क्रिस पहले भी कई दफा लास्ट मोमेंट पर बीमारी के चलते मैच से बाहर बैठ चुके थे। लेकिन टीम के साथ मौजूद लोग इस बात से बहुत गुस्सा हुए। टीम के कोच ने कहा वो मूर्ख जाकर क्लू बॉल खेल रहा है, लेकिन क्रिस को इन बातों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने मीडिया से कहा, कुछ लोग अपनी हेयर स्टाइल बदलते हैं, मैं बालों से तंग आ चुका हूँ। तंग तो खैर लोग भी क्रिस से आ चुके थे। तभी तो कैप्टन माइक ऑर्थन ने टूर के बाद लिखा, बाकी कप्तानों की तरह मैंने भी पहेली जैसे लुइस से उनका बेस्ट निकालने की कोशिश की और बाकी कप्तानों की तरह मैं भी फेल रहा। अंत में आप एक प्लेयर को सिर्फ कुएं तक ले जा सकते हैं, आप उसके लिए पानी नहीं पी सकते। खैर टूर खत्म हुआ और इस टूर पर क्रिस लुइस की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही सेंट जॉन्स के मैदान पर खेली गई 75 रन की नाबाद पारी। लेकिन इस पारी को खुद क्रिस भी नहीं याद करते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये उसी मैच में आई थी जिसमें ब्रायन लारा ने 375 रन कूटे थे और पारी में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा क्रिस ही पिटे थे। क्रिस का करियर आगे 7 टेस्ट और 8 वनडे तक ही चला। इसके बाद सेलेक्टर्स ने उनकी ओर से नजरें फेर ली। तो दोस्तों, क्रिस के ऐसे रवैये पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें।